नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग सही होंगे। ईपीएफओ ने इस साल के लिए 2023-24 के लिए जो है ब्याज दर प्रपोज्ड कर दिया है। रिसेंटली सीबीडी के मीटिंग में यह ब्याज दर जो है प्रपोज कर दिया गया है और ये जो है अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। आज के डेट में हम जानेंगे कि ईपीएफओ ने कितना ब्याज दर जो है प्रपोज किया है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपके पीएफ अकाउंट का पैसा जो पीएफ अकाउंट में है आप उसे निकाल करके एफडी करा सकते हैं ज़्यादा रिटर्न के लिए, ज़्यादा ब्याज दर की रिटर्न के लिए, या फिर आपको अपने ईपीएफ अकाउंट में ही रखना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के वीडियो में आपको दोनों बात बताने वाला हूँ कि ईपीएफओ ने कितना जो है इंटरेस्ट रेट जो है प्रपोज किया है और आपको जो है पीएफ अकाउंट से अपना पैसा निकाल करके एफडी किसी बैंक में कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ज़्यादा हाई रिटर्न के लिए, या फिर आपको अपने पीएफ अकाउंट में ही पैसा रखना ज़्यादा लाभदायक होगा जिससे ज़्यादा हाई रिटर्न होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएफओ ने कितना जो है इंटरेस्ट रेट प्रपोज किया है। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो है ईपीएफओ ने इस साल के लिए इंटरेस्ट दर जो है पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा यानी हाई है इंटरेस्ट रेट 8.25%, ₹8.25 जो है ये दर जो है प्रपोज किया है। और ये दर जो है अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, ये जस्ट प्रपोजल है और इसको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज दिया गया है अप्रूवल के लिए। जैसे ही वहाँ से अप्रूव्ड हो जाता है वैसे ही एक नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा कि ये दर जो है लागू हो गया। लगभग जो है ये जो है अप्रूवल होना तय है, इतना 8.25% जो है अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये दर पिछले 2 साल के मुकाबले जो है ये ज़्यादा है। अगर हम बात करें 2021-22 में तो 8.1% था और 2022-23 में 8.15% था जो पिछले साल क्रेडिट किया गया। तो यहाँ पे मैं 10 साल का जो है मैं रेट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 2011-12 में 8.25% था और 2021-22 में जो है इंटरेस्ट रेट 8.1%, यानी जो 2021-22 में और 22-23 में जो इंटरेस्ट रेट आपको मिला था वो पिछले 10 साल के हिसाब से मिला था, यानी 10 साल पीछे ले गया था। यानी 2011-12 से ये इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो गया था। अब देखिए 2012-13 में जो है 8.5% है और 2011-12 में 8.25% है, यानी 2011-12 वाला जो रेट है अभी अप्रूव्ड किया गया है। यानी उस समय 2011-12 में 8.25% के रेट से लोगों को इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया गया था और इस साल 2023-24 के लिए भी यही सेम प्रपोजल भेजा गया 8.25%, यानी पिछले 10 साल की हम पीछे जाते हैं वो वाली रेट हमें अभी मिल रही है। लेकिन 2012-13 में ये 8.5% हो गया था और उसके बाद अचानक घटते 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 8.1% यहाँ पे आ गया है। 2021-22 में आप देखते हैं तो 8.1% आ गया है रेट और 2022-23 से बढ़ना शुरू हुआ है। जैसे 2022-23 में 8.15%, उसके बाद अब जो है 2023 में 24 के लिए 8.25% जो है इसे अप्रूव्ड किया गया है। तो ये आपने देखा कि 10 साल में कई बार इंटरेस्ट रेट घटा है और बढ़ा है, यानी 10 साल पिछले का जो है अभी जो है अप्रूव्ड हुआ है, प्रपोज हुआ है, वहीं इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कई सारे लोगों के मन में ये जो है ना ख्याल आता है, सोचते हैं कि क्या जो पीएफ अकाउंट में पैसा है उसे क्या किया जाता है, विड्रॉल करके और बैंक में किसी बैंक में एफडी करा लिया जाता तो ज़्यादा फायदेमंद होता, जो है समय समय पे उसका जो है इंटरेस्ट भी उसमें क्रेडिट हो जाता। ईपीएफओ तो कई बार लेट क्रेडिट करता है। लेकिन चलिए मैं वो कंपेरिजन दिखा रहा हूँ कि क्या आपको जो है ईपीएफ अकाउंट में पैसा रखने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर आपने किसी बैंक में उस पैसे को निकाल करके एफडी करा देते हैं तो फ़ायदा है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 साल की जो है इंटरेस्ट रेट कंपेरिजन करने वाला हूँ। बैंक की एफडी और आप पीएफ अकाउंट में रखते हैं वो वाले ब्याज दर सही है या फिर बैंक में एफडी कराते हैं वो वाले ब्याज दर सही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बैंकों का एफडी रेट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे एसबीआई का, अगर एसबीआई में एफडी कराते हैं तो कितने इंटरेस्ट रेट मिलता है, वैसे ही एचडीएफसी ले लिया हूँ, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो है प्रमुख बैंक है जो इंटरेस्ट जो है एफडी पे हाई रेट देते हैं। तो ये है आपके सामने मैं ये रखा हूँ। एसबीआई में चलिए इसी को कंपैरिजन कर लेते हैं। एसबीआई एफडी रेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जनरल सिटीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 3.5 से 7.1% जो है ये एसबीआई का रेट है। अगर एसबीआई में अगर आप एफडी कराते हैं पैसे तो 3.5 से 7.1% तक आपको जो है इस पे रिटर्न मिलेगा। वहीं यहाँ पे एसबीआई में अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 4 से 7.6%, यानी जो सीनियर सिटीजन में वो लोग आते हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, अगर वो लोग एफडी कराते हैं तो उनको 4% से लेकर के 7.6% का उस पर रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर जो सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल से कम है, तो उनको 3.5% से लेकर के 7.1%। इसी तरह आप देखिए एचडीएफसी बैंक में भी 3% से लेकर के 7.2% तक का जो है इसमें रिटर्न मिल रहा है एफडी पे।
वहीं सीनियर सिटीजन के एचडीएफसी बैंक में 3.5% से लेकर के 7.75% का ये इंटरेस्ट मिल रहा है। लगभग सब के जो है ना, ये लगभग औसतन ऐसे ही इंटरेस्ट जो है इस पे एफडी पे मिल रहा है। यानी अगर हम लगभग बात करें तो बैंक में एफडी करने पे आपको 3% से लेकर के 7.75% औसतन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको कंपेरिजन करके बता रहा हूँ यहाँ पे ईपीएफ के इंटरेस्ट और बैंक में एफडी अगर करते हैं तो वो इंटरेस्ट एक साल में आपको कितना रिटर्न देगा, कौन सा बेहतर है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब कंपेरिजन कौन सा बेहतर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पीरियड ले लिया है जो एफडी का 211 दिन से लेकर के 1 साल तक, यानी 211 दिन से लेकर के 360 दिन के लिए अगर आप एफडी किसी बैंक में करते हैं तो आपको जो है जनरल सिटीजन, यहाँ पे जनरल सिटीजन बैंक की में यहाँ देख लीजिए, जनरल सिटीजन को और सीनियर सिटीजन दोनों जो है ना, दोनों का रेट ये जो है ना वेरी करेगा 6% से लेकर के 6.5% तक। यानी अगर बैंक में आप अगर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो आप समझ जाइए कि 211 दिन से लेकर के 1 साल तक, मैं 1 साल के यहाँ पे कंपेरिजन में निकाले हूँ, अगर 5 साल 6 साल अगर प्लान लेते हैं तो उस पर भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक यानी नहीं दे रही है। तो यहाँ पे आप बैंक की देख रहे हैं कि एफडी करने पे 6% से लेकर के 6.5% तक का ये जो है ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोनों के लिए, जनरल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। वहीं अगर ईपीएफओ में जाते हैं तो ये देखिए कितना रिटर्न दे रहा है जनरल और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए, 8.1% से लेकर के 8.25%। अभी जो है 8.25% जो है रेट जो प्रपोज्ड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक में अगर आप एफडी करते हैं, पैसे निकाल करके बैंक में डाल देते हैं तो आपको जो है उस पर कम रिटर्न मिल रहा है, 6 से लेकर के 6.5% तक का इस पर रिटर्न मिल रहा है। 7.25% वो सीनियर सिटीजन के वो केस में है, 7.25% वो सीनियर सिटीजन के केस में है। लेकिन फिर भी अगर सीनियर सिटीजन को भी देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 8.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट ईपीएफओ में मिल रहा है। तो ये दोनों के कंपैरिजन करने के बाद ये लग रहा है ज़्यादा फायदेमंद ईपीएफओ के अकाउंट में ही पैसा रखना बेहतर है, न कि ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल करके बैंक में एफडी कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर ईपीएफओ के अकाउंट में, ईपीएफ अकाउंट में पैसे रखने पर आपको एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है, प्लस आप नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल दोनों तरह के एडवांस निकाल सकते हैं और इसमें कोई समय सीमा नहीं है। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा बेरोजगार रहते हैं, नौकरी छूट जाती है तो उस पर आप जो है एडवांस निकाल सकते हैं, या फिर आप कई तरह के इस पर एडवांस निकाल सकते हैं, नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल। और आपका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा रहता है 8.25% तक, यानी 8.1% से नीचे 10 साल में तो कभी इंटरेस्ट रेट गया नहीं है। वहीं अगर एफडी की बात करें बैंक में तो देखिए 6% यानी 3% से तो शुरू हो रहा है और ये 6% से 6.5% तक ये वेरी कर रहा है रेट। तो ज़्यादा बेहतर होगा आपका जो है ईपीएफ अकाउंट में पैसा रखना ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों तरह से एक तो इंटरेस्ट रेट इस पर हाई मिल रहा है, प्लस आप इससे जो है एडवांस कभी भी निकाल सकते हैं, अनकंडीशनली एडवांस निकाल सकते हैं, नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल दोनों तरह के एडवांस आप निकाल सकते हैं और इस पर हाई रिटर्न भी है। तो मैंने जो है इस पर कंपेरिजन करके आपको बता दिया कि किस में ज़्यादा फायदा है, ईपीएफ अकाउंट में पैसा रखना या फिर ईपीएफ अकाउंट से निकाल करके एफडी करा देने में ज़्यादा फायदा है। फिर भी आप अपना विचार इस पर रख सकते हैं कि कौन ज़्यादा फायदेमंद है, किस में पैसा रखना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।